मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगानुयुग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है टाइम, आज का विषय है समय। ये समय जो है, देखिए एक व्यक्ति ने बोला टाइम इज मनी। हम मनी जो देखते हैं, पैसा जो देखते हैं, समय से जोड़ा गया है। लेकिन ये समय जो है ना, समय जो है ना पैसों से भी बढ़कर है। पैसे क्या है, आएंगे जाएंगे फिर आ जाएंगे, लेकिन ये समय गया फिर से नहीं आएगा। हम देखते हैं अगर हमारे पास एक 5,000 है तो उसको रखेंगे, वो 5,000 वैसे ही रुकेगा। लेकिन समय को बोलेंगे रुक जा हमारे साथ, तो वो नहीं रुकेगा। हमारा जो 2024 है चला गया, अभी 2025 भी दूसरा महीना जा रहा है, वैसे ही धीरे 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 वो चला जाएगा। वह उसके लिए परमेश्वर ने देखिए समय का वैल्यू रखा और समय सबको एक बराबर दिया है। जो धनवान है उसके पास भी 24 घंटे है दिन के, जो गरीब है उसको भी परमेश्वर ने 24 घंटे दिन के दिया। वो दिन में हम कैसा समय को इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए हम देखते हैं ट्रेन को रुक बोला तो वो रुक जाएगा, शायद बस भी रुक जाएगा, चाहे शायद फ्लाइट भी आजकल रुक जाएगी, लेकिन टाइम जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता। परमेश्वर ने भी देखिए 6 दिन में सब कुछ समाप्त कर दिया। और चाहे तो 1 साल लगा सकते थे, 10 साल लगा सकते थे। ये दुनिया के साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कई साल लग गए ये समुंदर को देखिए बनने में। तो वो भी ऐसा समुंदर बनाए बोले तो कोई बनाने में किसी का बस नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर ने वो समुद्र बनाया, परमेश्वर ने वो पहाड़ बनाया, परमेश्वर ने वो उजियाला बनाया। आजकल ये लोग हम जितना भी बनाएंगे वो शायद समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर ने वो समय के पहले ही सब कुछ तैयार कर दिया। लेकिन हमको हमारे समय को कैसे इस्तेमाल करना है, हमको देखिए समझना है। कारण क्या है, हम जितना परमेश्वर को समय देंगे वो परमेश्वर समय को भी फिर देगा। लेकिन हम लोग समय अगर कोई व्यक्ति को देंगे, वो व्यक्ति हमको देगा या नहीं देगा हम नहीं जानते। वो उसके बस की बात है नहीं, तो वो शायद देना भी चाहे कभी कभी नहीं दे पाए, लेकिन परमेश्वर हमारा जो वादा किया है वो सचमुच देगा। हम एक व्यक्ति हेनरी मार्टिन नाम के एक व्यक्ति को हम देखते हैं। उन्होंने न्यू टेस्टमेंट, उन्होंने नए करार को उन्होंने क्या किया, उर्दू में ट्रांसलेट किया। उन्होंने फर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। उन्होंने जूडो पर्सिक लैंग्वेज में भी उन्होंने ट्रांसलेट किया। वैसे व्यक्ति कहता है मुझे परमेश्वर के लिए जल जाने दो। मतलब कैसे, प्रार्थना में, मतलब वो प्रार्थना करना चाहते और कहते हैं इस जगत में कोई बिजनेस नहीं, केवल यीशु मसीह का काम मेरे लिए बहुत बड़ा प्रामुख्य है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर देखिए हमको भी देखते हैं, परमेश्वर देखिए हमारा समय हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और ध्यान देते हैं। उसके लिए एक बार हम लोग कुलुसियों को लिखी हुई पत्री अध्याय 4:5 पढ़ेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वाले के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। बाहर वाले के साथ मतलब एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है कलीसिया के बाहर वालों के साथ। मतलब कलीसिया में जब हम लोग बिताते हैं उस समय का वैल्यू है, उस समय देखिए इस्तेमाल हो रहा है, वो सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बाहर जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सही से इस्तेमाल करो, अवसर को सही से इस्तेमाल करो, नहीं तो वो क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, अगर वो घर पे इस्तेमाल कर रहा है 10,000, तो देखिए वो लोग बोलेंगे बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति है, घर के लिए उसने राशन लाया, घर के लिए सिलेंडर लाया, सब कुछ लाया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रोड में जाने वाले चलने फिरने वाले को जिसके पास है उसको दे रहा है, बोलेगा तू ये खर्च कर, तू क्यों खर्चा कर रहा है, मैं करता हूँ, तो देखिए लोग क्या बोलेंगे, इसके पास बुद्धिमानी नहीं है, इसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। कारण क्या है, सही इस्तेमाल पैसों का नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग भी समय है जो परमेश्वर ने हमको दिया हुए समय को सही इस्तेमाल करना है और सही जगह पर हमको इन्वेस्ट करना है। अगर हम किसी को भी चलते फिरते कहाँ भी दे देंगे वो देखिए रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन हमारे फैमिली को जब हम देखेंगे तो वो कभी ना कभी रिटर्न आएगा। उसी तरह जो परमेश्वर है उस परमेश्वर के लिए हमारा समय ज़्यादा हमको देना है। उसी तरह हम लोग एक बार सबोपदेशक अध्याय 3:11 भी हम लोग पढ़ेंगे।
उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर है। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। मनुष्य के हृदय के अंदर अनादि अनंत काल का ज्ञान हमारे अंदर रखा, लेकिन हमको वो समझ नहीं, वो ज्ञान हमारे अंदर परमेश्वर ने रखा है ताकि वो अनंत काल के बारे में हम लोग जाने। आज के दिन कोई व्यक्ति सुसमाचार बता रहा है, आज के दिन कोई व्यक्ति अगर यीशु मसीह के बारे में अपने भाई से, बहन से, अपने दोस्त से, अपने लोगों से यीशु के बारे में बता रहा है, तो वो क्या बता रहा है? वो अनंत काल के बारे में बता रहा है। इस जगत में जो चीजें हैं वो चले जाएगी, वो सब कुछ देखिए व्यर्थ है। वो सब चीजें हम लोग थोड़े दिन के लिए, अगर कोई नया कपड़ा खरीदता है, वो कपड़े देखिए जुने हो जाते हैं। नया घर बांधता है बड़े बड़े अच्छे से, उसको कलर बांधता है, कलर मारता है, कलर अच्छी पेंटिंग लगाता है, लेकिन वो सब चीजें क्या है? जाने वाली है। लेकिन हमेशा हमेशा युगानुयुग रहने वाला वो स्वर्ग जो है, वहां पे जाने के लिए कोई तैयारी कर रहा है क्या? वो समय दे पा रहा है कि अगर वो चीजें देखिए हमारे हृदय में भरा है और वो चीजें हम जब प्रकट करेंगे तो देखिए अनेकों का जीवन बदल जाएगा। अनेक चीजें सही ज्ञान से अपना समय इस्तेमाल करेंगे, सही जगह पर वो इस्तेमाल करेंगे। देखिए लोगों को लगता है आज का दिन गया, कल फिर आ जाएगा ना, फिर परसों आ जाएगा ना। कहीं देखिए 7वीं के व्यक्ति बोलेंगे अभी पूरा साल क्यों, हम लोग को 1 महीने में पढ़ा दो, एग्जाम ले लो, हम लोग 8वीं में जाएंगे। फिर 8वीं वाले भी बोलेंगे 2 महीने में पूरा पोर्शन खत्म कर दो, फिर 9वीं में जाएंगे। लेकिन 10वीं वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? 1 साल कम पड़ता है, मुझे और बढ़ाओ और थोड़ा टाइम दो। कारण क्या है? उनका पूरा पोर्शन सिलेबस उसमें कवर नहीं होता, मतलब समय का वैल्यू उनको पता चलता है। उसी तरह परमेश्वर ने हमको दिया हुआ समय देखिए बहुत कम है। हमको लगता है बहुत ज्यादा है, जल्दी यीशु मसीह आज ही आ जाए, अगर उनकी इच्छा है तो अब भी आ जाए, ऐसा बोलते। लेकिन क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हो तो भी आपके भाई तैयार है, आपका परिवार पूरा तैयार है क्या? तो थोड़े लोग हाँ बोलेंगे और बहुत लोग ना बोलेंगे। आपके दोस्त लोग तैयार है तो देखिए 90% तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे दोस्तों में से अनेक दोस्त और बच्चे। क्या आपके पड़ोसी, आस पड़ोसी तैयार है? आपकी सोसाइटी तैयार है? आपका देश तैयार है? तो सब लोग बोलेंगे नहीं है अभी तक। मतलब समय बहुत कम है, लेकिन हमको उस समय को इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारे काबू में नहीं है ना ब्रदर, कैसे करेंगे करके कई लोग शायद डरते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग को प्रार्थना में समय बिताना है, हमको आराधना में समय बिताना है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमको समय बिताना है, क्योंकि वो परमेश्वर आने वाला है, उनका राज्य निकट है और हम लोग समय व्यर्थ कर रहे हैं। उसी तरह भजन संहिता 49वां अध्याय वचन 5 पढ़ेंगे तो कुछ इस रीति से लिखा गया है, देख तूने मेरे आयु बलिशत भर की रख दी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे है। मनुष्य की आयु कैसी है? एक हैंड ब्रेथ। एक मनुष्य जब देखिए गिनता है, कोई व्यक्ति कुछ गिनने जाता है तो पहले पहले क्या है, हाथ से ही गिन लेते थे कितना साइज है, कितना इनकी देखिए हाइट है या कितना बड़ा है, और चीज़ों को हाथ से गिन लेते थे। आज तो मेजरिंग टाइप वगैरह आ गए, टेप वगैरह आ गए, तो वो उतनी सी आयु है करके यहाँ पे भजनकार कह रहा, मतलब बहुत कम है, हम लोग गिनती है उतनी ही हमारी आयु है करके जानते हैं। लेकिन इस शरीर को अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं और चीज का अगर एक्सपायरी डेट है तो देखिए उसको उतना जल्दी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल नहीं किया तो वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हमको एक शरीर दिया है, हमको एक लाइफ दिया है, उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बोलेंगे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम तो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब करना है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर के राज्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे देखिए नित्य राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर देखिए वचन के द्वारा आज के दिन हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। बाहर की चीजें नहीं, हमारे अंदर की चीजें ही हमको प्रकट हो रही है। हम लोग कैसे हमारे समय को इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर ने दिए हुए चीजों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग को देखिए अच्छे से समझना। उसी तरह और एक वचन यूहन्ना अध्याय 7 वचन 6 भी हम लोग पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है, तुम्हारे लिए सब समय है। उनके भाई यीशु मसीह के भाई यीशु मसीह को कह रहे जाकर तुम प्रकट करो, और यीशु मसीह बोल रहे मेरा समय
नहीं आया। मतलब उन्होंने 3.5 साल में सब कुछ सुसमाचार बता दिया, लेकिन उसके पहले वो वेट किए, उसके पहले देखिए उस समय के लिए उन्होंने इंतजार किया। यीशु मसीह जो समय को बनाने वाला है वो भी कह रहा है कि उनका समय नहीं है, लेकिन हमको परमेश्वर ने, मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया उस समय को देखिए मनुष्य के हाथ में दे दिया। जाओ बेटा, तुम खेलना चाहते हो खेलो, बेटी तुम जाके मेकअप करना चाहते हैं मेकअप करो। लेकिन परमेश्वर के समय जो उन्होंने तैयार किया, उस समय क्यों ना हम लोग उनकी आराधना करें, उस समय क्यों हम मेकअप के बारे में सोचते हैं, उस समय क्यों हम लोग खेल कूदने के बारे में सोचते हैं, उस समय देखिए हमारा मन क्यों पैसा कमाने के पीछे होता है। लेकिन हमको देखिए ये सब चीजें मिलेंगी परमेश्वर के राज्य में, लेकिन पहला हमको उनके राज्य को और उनके धार्मिकता को ढूंढना है, उनका सच्चाई को हमको ढूंढना है, क्योंकि वो हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि उनका राज्य हमेशा स्थिर रहने वाला। आज के दिन बोलेंगे राज्य उनका नहीं है ना, हम लोग कैसे आराधना करें, लोगों को दुख होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। देखिए जब दानियल परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा था, वो यरूशलेम में था ही नहीं, वो देखिए नेबूकदनेस्सर के राज्य में, बबुलोन में वो वहां पे बंदी था, फिर भी यरूशलेम के ओर उन्होंने मुंह रखकर अपना दृष्टि उस ओर करके वो प्रार्थना कर रहा था। वहां पे राजाओं ने उनको देखिए वहां पे उनको क्या किया कि वो सिंह के गुह में डाल दिया, फिर भी वहां पे भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। मतलब परमेश्वर देखिए उनका समय को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, सही समय या बुरा समय, कोई भी समय रहे, उस समय को हम जब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर देखिए हमको भी हमारा समय, अच्छे समय को वो लाएगा हमारे लिए, वो सही समय को हमारे लिए प्रकट करेगा। हमको जो चाहिए वो चीजें देखिए समय समय पर वो बदलती है, लेकिन परमेश्वर सब चीजों को हमारे लिए वो बदलता है, सब समय को हमारे लिए अच्छाई के लिए बदल देता है। लेकिन हम क्या उस समय को उपवास रह के प्रार्थना करने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं? क्या उस समय को परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं? क्या उस समय को हम लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए हम उपयोग कर रहे हैं? क्या उस समय को परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम उपयोग करते हैं? कि हम देखते हैं दिसंबर जब आता है सभी लोग थैंक्स गिविंग प्रेयर रखते हैं, कारण क्या? परमेश्वर ने पूरे साल बचाया रखा। कई लोग हैं जो देखिए कल बचाया आज भी बचाएगा, हमेशा बचाते रहेगा करके वो परमेश्वर के समय को उन लोग नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हमारा समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देने में हम बिताए, हमारा समय हम परमेश्वर जो देने जा रहा है उसके लिए हम लोग तैयार करें, उसके लिए हम लोग दे। कारण क्या है? इस समय अगर चला गया, कोई भी ये दुनिया में हमको समय फिर से नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमारा यीशु मसीह है, जो उस समय फिर से हमको फिर से हमारे हाथों में उस समय दे सकते हैं। हम देखिए इस जगत में कई चीजें हमने खो दी है, हो सकता है हमारा पेन गया होगा, हो सकता है हमारा पैसा गया होगा, हो सकता है कुछ ना कुछ तो गया, लेकिन फिर से वो मिला होगा। लेकिन समय जो बचपना है वो अभी देखिए फिर से नहीं आएगा, वो फिर से हम नहीं हासिल कर सकते। लेकिन जब यीशु मसीह के राज्य में जाएंगे ना, और सब समय हमको फिर मिलेगा, हमारा बचपना फिर लौट आएगा, हमारा जो खेलने कूदने का समय फिर लौट आएगा। हम लोग देखिए जो आनंद बिना टेंशन के, जैसा बचपन में घर का करंट बिल है वो पिताजी देखेंगे, घर का काम काज है वो मदर देखेंगे, वैसे ही देखिए हमारा भी जब स्वर्ग में हम जाएंगे हमारा टेंशन भी उनके हाथ में हो जाएगा। आज के दिन हम लोग सोचते हमारी चिंता उनको देना है, लेकिन चिंता फिर हमारे पास फिर लौट आती है, लेकिन वहां जाने के बाद चिंता पूरी तरह निकल जाएगी। कारण क्या? हम लोग यीशु मसीह को देखिए आमने सामने देख पाएंगे, उनको डायरेक्टली हम देख पाएंगे, फिर हमारे अंदर से देखिए डर चला जाएगा, हमारे अंदर से वो चिंता निकल जाएगी। लेकिन उस समय कब मिलेगा? जब हम लोग ये समय को इस्तेमाल करेंगे। अगर ये समय हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं किए तो देखिए एक व्यक्ति साल भर नहीं पढ़ा और 3 घंटे में एग्जाम लिखना है, तो देखिए उसके पास बुक भी रखा रहेगा, उसके पास पूरी डिक्शनरी भी रखी रहेगी, उसके पास पूरा गाइड भी रखा रहेगा, तो व्यक्ति 3 घंटे में वो परीक्षा नहीं लिख सकता। लेकिन एक व्यक्ति जो पूरे साल पढ़ाई किया और 3 घंटे में देखिए उसके पास डिक्शनरी नहीं है, डायरी नहीं है, गाइड नहीं है, कुछ चिट्स नहीं है, फिर भी
वो 3 घंटे से पहले लिख पाता है, उसका कारण क्या है? वो पूरा साल उसको इस्तेमाल करता है। उसी तरह हम स्वर्ग में जाने के समय हम लोग को सिद्ध रहना है, तो पूरा जीवन हमको इस्तेमाल करना है। हमको ये नहीं सोचना है संडे को इस्तेमाल किया ना ब्रदर, हम लोग ने ईस्टर को हमने समय दिया ना ब्रदर, हम लोग ने क्रिसमस को समय दिया ना। देखिए वो सब चीज़ें काम नहीं आएंगी। हमको पूरा लाइफ उनके लिए सरेंडर करना है, क्योंकि ये मसीह जीवन जो है देखिए पार्ट टाइम फुल टाइम नहीं, लेकिन ये लाइफ टाइम है। हमको लाइफ टाइम परमेश्वर के साथ चलने वाला हमको बनना है। उसी तरह कोरिन्थियों को लिखी हुई पहली पत्री अध्याय 7 29वां वचन हम लोग पढ़ें। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहे कि जिन के पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं है। देखिए समय कम किया गया है, जिनकी पत्नी है वो भी ऐसा समझे कि पत्नी नहीं। कारण क्या है? ये संसार की चीजें जाते रहेगी, ये संसार की चीजें मिट जाएगी। हम लोग बोलेंगे ये संसार की चीजें मिट जाएगी तब जाएगी, तभी तक तो इसमें आनंद ले। सच है, आनंद लेना है। जैसे समुद्र के किनारे देखिए बच्चे वहाँ पे अच्छा देखिए डिजाइन बनाते हैं, घर बांधते हैं, लेकिन जब लहरें बढ़ते जाती है, पानी उस पर आता है, तो क्या करते हैं? पूरा सबको बुझा कर चला जाता है, सबको क्लीन करके लेके चला जाता है। उसी तरह संसार भी क्या है? जाते रहेगी, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है हमेशा रहेगा। हम देखिए जहाँ पर अच्छा है पैसा रिटर्न आएगा वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर इन्वेस्ट वो पैसा नहीं आ रहा है जो हमने इन्वेस्ट किया वो जा रहा है, तो देखिए ऐसे जगह पर कोई रखना नहीं चाहता। उसके लिए देखिए समय जो है इस जगत में कहाँ पे भी हम यूज करें, इस्तेमाल करें, वो देखिए जाने वाला है, लेकिन फिर आने वाला नहीं है। लेकिन हम जब परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की जगह, परमेश्वर के लिए हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे, वो काम क्या होगा? उस समय हमको फिर आएगा। वो देखिए हमेशा हमेशा अनंत जीवन के लिए उस समय इस्तेमाल होगा। उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं हम लोग हमारे समय को सही इस्तेमाल करें। एक भजनकार इस रीति से कहता है, हम लोग 89 वह अध्याय 47 वर्ष भजन संहिता 89 में 47 हम लोग पढ़ेंगे। मेरा स्मरण कर कि मैं कैसे अनित्य हूँ, तूने सब मनुष्य को क्यों व्यर्थ सिंचा है। ये क्या बोल रहे हैं? मनुष्य को व्यर्थ सिंचा है। एतन नामक के क्या हम देखते हैं भजनकार कह रहे हैं कि मनुष्य को व्यर्थ में सिंचा है। मतलब मनुष्य व्यर्थ चीजों के पीछे भाग रहा है। मनुष्य को हम देखते हैं अरे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा है, सब देखिए वो चीजें अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है? वो मनुष्य समय व्यर्थ कर रहा है। वो जो इतने साल देखिए इंजीनियरिंग की स्टडी की, वो इंजीनियरिंग में नहीं काम कर रहा है, चलो जहाँ पे भी कर रहा है अच्छा है, लेकिन क्या वो धन का वो सही इस्तेमाल कर रहा है, घर पे दे रहा है, या क्या अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा है? नहीं। कई लोग हम देखते हैं व्यर्थ में घूमने के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्यर्थ में सिगरेट पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्यर्थ में दारू पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए उनको देखिए सिगरेट पियेंगे, आनंद रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जिंदगी भर की उनके लिए देखिए बीमारी उनके पास आई। तो परमेश्वर देखिए सही जगह पर हम लोग इस्तेमाल करें। देखिए कई लोगों को बचपन से कोई देखिए दारू पीना, बचपन से देखिए जे गलत काम करना किसी को पसंद नहीं, लेकिन वो जगत में लोगों के साथ, कैसे व्यक्तियों के साथ घूम रहे, कैसे व्यक्तियों के साथ समय बिता रहे, वो मैटर करता है। उसके कारण मनुष्य का जो मार्ग है, मनुष्य जहाँ जाना चाहता है वहां छोड़ के कहीं और चला जाता है। कई मनुष्य देखिए घर से निकलते हैं कि काम पे जाएंगे, लेकिन वो काम पे नहीं जा पाते। कई व्यक्ति देखिए घर से निकलते हैं, स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, लेकिन वहां पे नहीं जा पाते। कारण क्या है? उस समय वो किसी और को दे देते हैं, बीच में किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी और जगह जाते हैं, और देखिए वहां पे ही और भटक जाते हैं। आजकल भी कई लोग देखिए स्वर्ग से तो आए, स्वर्ग के पिता की ओर से देखिए जन्म लिया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भूल गए कि उनका पिता कौन है। कोई ढूंढना ही नहीं चाहते सच्चे परमेश्वर कौन है, सच्चे पिता कौन है, सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ है, कहाँ पे लिखा गया। देखिए बाइबल हमको वो सत्य बताएगा, बाइबल हमको देखिए वो सही मार्ग पर चलाएगा, बाइबल हमको देखिए सही जवाब हमको देगा। आज के दिन कई लोग कई सारे जवाब देंगे, सही जवाब होगा, लेकिन देखिए असली जवाब तो यीशु मसीह है। उसके पास आएंगे तो ही सारे सवालों का जवाब
हमको मिलेगा। सारी चीजों का एक आंसर हमको देखिए वहां पे ही है। सारे नामों से ऊंचे नाम जो है वो यीशु नाम के ओर ही देखिए हम जब आएंगे तो सब चीजों का उत्तर हमको मिलेगा। तो उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं अपना ध्यान हम लोग देखिए स्वर्ग की ओर लगाए। हमारा ध्यान हमारे पास देखिए स्वर्ग में जो निरंतर रहने वाला है उस चीजों पर हमारा मन लगे, क्योंकि कारण क्या है, वहां पे युगानुयुग हमको रहना है। ये जगत देखिए जाते रहेगी, इस चीजों में सभी चीजें क्या हो गई है, कम कम होते गए। हम देखते हैं आदम और उस आदम के समयों में उनके 2-4 जनरेशन हम देखते हैं कि वो 9 साल 970 साल भी जिए। अब्राहम तक आए तो 150 साल हो गए, फिर मूसा के समय आए 120 हो गए। उसके बाद हम देखते हैं सब कम कम होते जा रहा है। आज के दिन देखिए कई लोग 40 साल भी पूरा नहीं जी पा रहे। कारण क्या है, लाइफ कम हो गया, लाइफ शॉर्ट हो गया। परमेश्वर देखिए एक समय तैयार किया, उस समय के अंदर हमको सब चीजों को कर देना। अगर हम लोग कल परसों देखिए, कल किसी ने नहीं देखा है, परसों किसी ने नहीं देखा है। परसों के लिए चीजें तैयार किए हैं, लेकिन वो आने तक देखिए वो तय चीजें काम में नहीं आएंगे। अगर आज काम कर लेंगे तो देखिए परसों के लिए हम लोग देखिए आराम कर सकते हैं, लेकिन हमको आज के लिए देखिए इस्तेमाल करना है। आज का समय पूरी तरह हमको यूज करना है। आज के दिन देखिए जो परमेश्वर ने दिए हुए चीजों का असली इस्तेमाल हमको करना है। हमको देखिए परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी या परमेश्वर ने देखिए प्रॉमिस अब्राहम को दिया, लेकिन वो मूसा के समय तक वेट किया। जब मूसा आया, मूसा को तैयार कर देखिए और लाल समुद्र 2 भाग कर उन लोगों को परमेश्वर ने बाहर लाया। मतलब परमेश्वर समय को ध्यान देता है, समय पे करने वाला परमेश्वर है। समय परमेश्वर ने तैयार किया, हम लोग समय के पहले पहुंच जाते हैं या समय के बाद कोई लोग पहुंचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर देखिए समय पे सब चीजें करता है। समय वो जानता है, समय को उन्होंने तैयार किया। उसके लिए यीशु मसीह खुद बोले मेरा समय अभी तक नहीं आया। मतलब वो समय को देखिए उन्होंने बनाया, उनको प्लान किया और वो प्लानिंग और पूरा उस समय पे वो करने वाला परमेश्वर। समय आने के लिए वो परमेश्वर देखिए हमको तैयार कर रहा है। उस समय आते ही परमेश्वर देखिए हमको ले चलेगा उनके मार्ग में। उसी तरह कुरिन्थियों को लिखी हुई दूसरी पत्री अध्याय 6:2 भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। देखिए प्रसन्नता के समय हमको देखिए वो काम कर रहा है, वो हमारी सुन रहा है, हमारी प्रार्थना सुन रहा है। लेकिन क्या हम लोग वो प्रसन्नता के समय तक वेट कर रहे हैं? क्या हम लोग वो उद्धार के समय तक, उद्धार के दिन तक हम लोग वेट कर रहे हैं? क्या आज के दिन कई लोग है प्रार्थना करते, जवाब नहीं आए, चले जाते, लेकिन वो प्रसन्नता के समय के लिए वेट करो प्यारो। परमेश्वर उद्धार देता है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर जवाब देता है, परमेश्वर सहायता करता है, लेकिन उस समय के लिए इंतजार करो। क्यों परमेश्वर अभी क्यों नहीं करता? देखिए हम तो देखिए परमेश्वर ने एक समय को तैयार किया, उन्होंने दिन को रात को तैयार किया। जब यहोशुआ ने प्रार्थना किया और सूरज चांद को उन्होंने थाम दिया। मतलब वो थामता भी है, उसको चलाता भी है। देखिए सूरज चांद हर दिन मनुष्य परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे, लेकिन सूरज और चांद देखिए समय पर आते समय पर जाता है। भूमि समय पर घूम रहा है, भूमि देखिए परमेश्वर की बातों को सुन रहा है, वो हर दिन वो घूम ही रहा है, हर सेकंड देखिए उसका घूमना चालू है। मतलब परमेश्वर ने समय को तैयार किया कि वो समय नहीं रुके। मनुष्य रुक जाता है, मनुष्य के काम रुक जाते हैं, मनुष्य के सोच भी रुक जाता है। देखिए आजकल देखिए मनुष्य काम नहीं करता, लेकिन उसका मन काम करते रहता है। कारण क्या है? वो काम करने के लिए परमेश्वर ने बनाया, लेकिन सही काम करे परमेश्वर चाहता है, लेकिन मनुष्य सही और बुरे को पहचानने में बहुत लोग गलती कर रहे हैं। सही परमेश्वर को जानने में कई लोग गलती कर रहे हैं। जो है ही नहीं उसको जानकर अनजाने में क्या हो रहा है उसके पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर ने देखिए स्वर्ग बनाया, जो परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं वो स्वर्ग पहुंचेंगे, और परमेश्वर ने देखिए नरक बनाया, जो शैतान को फॉलो कर रहे हैं वो नरक में जाएंगे। लेकिन शैतान देखिए, शैतान नाम लेकर किसी को प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन वो देखिए अच्छा बनकर, वो खूबसूरती दिखाकर या गलत चीजें दिखाकर उनको फॉलो करा रहा। लेकिन हम धन्यवाद करें परमेश्वर को कि जगत में
40% से ज्यादा सच्चे परमेश्वर को जान गए। क्योंकि देखिए, जब कोई विश्वास से ढूंढता है वो सच्चे परमेश्वर को जानता है, सच्चे परमेश्वर को ढूंढ लेता है। परमेश्वर उसके लिए कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। लेकिन हमको ढूंढना है, हमको सर्च करना है, सच्चा परमेश्वर क्या है, सच्चा एजुकेशन नहीं, सच्चा मार्ग या सच्चा घर ही नहीं, हमको देखिए परमेश्वर को भी, सच्चे परमेश्वर को भी हमको ढूंढना है। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 वचन 17 पढ़कर हम लोग समाप्त। और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा क्या होता है, बना रहता है। इस संसार की चीजें, अभिलाषा है, सब चीजें चले जाएंगी। मतलब मनुष्य में बहुत सारी अभिलाषा है, किसके लिए, सांसारिक चीजों के लिए। तो देखिए, सांसारिक अभिलाषाएं जाएगी, उसके साथ वो संसार भी चला जाएगा, दोनों भी चले जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तो उसके लिए ढूंढना क्या मायने रखता है, क्यों जरूरी रखता है, क्यों हम लोग उस चीजों में हमारा मन व्यर्थ करते हैं। उसके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो सर्वदा, जो लोग उनकी इच्छा पूरा करना चाहते हैं, उनकी इच्छा की ओर ध्यान लगाते हैं, वो सर्वदा बने रहेंगे, वो सर्वदा निवास करेंगे। मतलब देखिए, भूमि आकाश टल जाएगी लेकिन उनका वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं मिटेगा। मतलब वो वचन हमेशा सर्वदा देखिए खड़ा रहेगा, वो बना रहेगा। उसी तरह उनकी इच्छा को पूरा करने वाले भी सर्वदा क्या होंगे, बने रहेंगे। तो हम लोग को बने रहना है, हमको हमेशा रहना है, हमेशा देखिए बने ही रहना है। तो देखिए परमेश्वर का इच्छा क्या है, हम लोग ढूंढे, उनकी इच्छा हम लोग करने वाला बने, उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग चलने वाला बने, उनकी इच्छा को हम लोग जानेंगे तो ही कर पाएंगे। देखिए, जो चीजें हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हमारे मन में सोच आएगा ही नहीं, लेकिन जब हम लोग उनके बारे में जानेंगे तो सोच आएगा, विश्वास बढ़ेगा, करने में हमारा मन लगेगा। तो प्यारो, हमारा समय जो है परमेश्वर के लिए हम लोग दें, क्योंकि ये संसार ही जाएगा, संसार ही निकल जाएगा। तो देखिए, संसार में हम लोग कितना धन हमने दिया होगा, संसार के लिए कितना समय आने को नहीं दिया होगा, इस संसार के लिए देखिए कितना मेहनत आने को ने किया होगा। लेकिन संसार ही नहीं है तो देखिए सबका बैड लक हो जाएगा, सब चीजें निकल जाएगी। उसके लिए परमेश्वर चाहता है हमारा मन उनके ओर लगा रहे, हमारा ध्यान उनके ओर लगा रहे, हमारे समय को सही हम लोग इस्तेमाल करें। हम देखते हैं कहीं विपत्ति आई, लेकिन भक्तों ने देखिए उस समय भी परमेश्वर को उन्होंने दिया। हम दाऊद को देखते हैं, उनका घर बार, उनके बीवी बच्चे सबको उठाकर लेके चले गए थे फिलिस्तियों ने, लेकिन अमोरियों और फिलिस्तियों ने मिलकर सब लेके चले गए। लेकिन दाऊद देखिए प्रार्थना किया, मतलब उस समय में भी प्रार्थना किया, परमेश्वर में क्या उनका पीछा करूं, क्या वो मुझे मिलेंगे। मतलब जब पूछने का उन्होंने देखिए समय दिया तो परमेश्वर ने देखिए उनको ढूंढ के निकालने का समय परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया। जो इतने सामर्थशाली से आ गए थे, भाग गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको उनकी तेज जो है, भागने की तेज जो है वो कम कर दिया, और इनकी जो दौड़ने की तेज जो है वो बढ़ा दिया, और स्पीड को बढ़ा दिया। परमेश्वर उसी तरह आपके भी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं इतने साल से हम नहीं कर पाए, 2025 में क्या कर पाएंगे, इतने साल से हमने घर नहीं खरीदा, 2025 में क्या होगा, इतने साल में हमारी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ी, ये साल में क्या बढ़ेगी। जो हम विश्वास करेंगे, हमारा समय पूरा हम यीशु मसीह को देंगे, तो देखिए हमारा स्पीड वो बढ़ाएगा, दूसरों का स्पीड जो था उससे और ज्यादा हमको बढ़ाएगा, हमारे शत्रु से ज्यादा हमारा स्पीड वो बढ़ाएगा, हमारी तेजी को वो बढ़ाएगा। और परमेश्वर आपके तेजी को बढ़ाने जा रहा है। प्यारो, आइए अपने आंखों को बंद कर ले, हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करने जा रहे हैं। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने जो सुंदर से समय दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन जो विषय समय के ऊपर, टाइम के ऊपर हमको परमेश्वर इन चीज़ों को आपने बताया, मुझे इस्तेमाल कर आपने परमेश्वर जो चीज़ें प्रकट की, वो सारी चीज़ों को हम लोग परमेश्वर सीरियसली, उसमें हम लोग सीरियसली काम करें, हमारे समय को हम लोग व्यर्थ ना करें, आपके लिए हम लोग दे सके। परमेश्वर, जगत में बड़ी बड़ी चीज़ें हम हासिल कर ले, लेकिन आपको अगर हमने समय नहीं दिया, आपके पास से अगर हमने परमेश्वर स्वर्गीय राज्य नहीं ले पाए, तो हम सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर, हम लोग आपके पास आ सके परमेश्वर, फिर आ सके, आपके साथ ही हम लोग रह सके, आप में ही बने रह सके। ऐसा हमको कीजिए, ऐसा हमको
को चलाइए और भी आगे बढ़ाइए। सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, एक प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारी पहली रविवार की आराधना सभा हर रविवार 10 बजे लोनावाला में, हर रविवार 10:30 बजे लोनावाला में होता है। अगर आप लोनावाला, कोपोली, खंडाला या पिंपरी के आसपास रहते हैं तो ये आराधना हमारी तेलुगु और हिंदी में होती है। आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी एड्रेस की ज़रूरत है, आप हमको 9819533763 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा हर रविवार 5 बजे से शाम को नेरुल नवी मुंबई में होती है। ये सभा हिंदी और तेलुगु में होता है। अगर आप आना चाहेंगे, आप नवी मुंबई या मुंबई में रहते हैं तो आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर, ताकि हम लोग आपको मार्ग लोकेशन आपको भेज सके। हमारी तीसरी आराधना रविवार की हर रविवार 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन गूगल मीट में होता है। आपको अगर लिंक चाहिए, आप कोई भी जगह पे रहे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।